Hello everyone, welcome to my RK technical classes. Today we will discuss about nuclear power plant. आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है और ये कैसे वर्क करता है, एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसका साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल्सो ए थर्मल पावर प्लांट in which heat is generated by nuclear reactor. A radioactive element is used in nuclear reactor. यहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूज करते हैं यूरेनियम 235 यूज करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे वर्क करता है। तारापुर इन महाराष्ट्र, एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट went operational in 1969 with the capacity of 150 megawatt. न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुआ है और इसका कितना कैपेसिटी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ generating electricity in India after coal, gas, hydroelectricity, and wind power. As of 2022, India has 22 operational nuclear reactors in 7 nuclear power plants, with a total installed capacity of 6,780 megawatt and generation capacity is 4,300 megawatt. List of nuclear power plant in India: Tarapur in 1969, Maharashtra, total capacity of 1400 megawatt. Rawatbhata in 1973 in Rajasthan, total capacity of 1180 megawatt. Kundankulam in 2013 in Tamil Nadu, total capacity of 2000 megawatt. Tega in 2000 in Karnataka, the total capacity of 880 megawatt. Kakarpur in 1993 in Gujarat, total capacity of 440 megawatt. Kalpakam in 1984 in Tamil Nadu, total capacity of 440 megawatt. Narora in 1991 in Uttar Pradesh, the total capacity of 440 मेगावाट। ये हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारा क्या है, लेआउट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पार्ट हमारा थर्मल पावर प्लांट में भी था और डिफरेंस हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कि हमारा ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इस केस में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि मेन जो इसके कंपोनेंट्स है कौन कौन से। एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, मॉडरेटर है, कंट्रोल रॉड है, स्टीम टरबाइन है, अल्टरनेटर है, कंडेंसर है। ठीक है, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये तो हमारा कंपोनेंट्स हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो यूज करते हैं वो होता है यूरेनियम 235। अब क्या होता है कि यूरेनियम 235 यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है, जब बम्बार्डिंग होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा एक फ्यूल रॉड है। फ्यूल रॉड के यहाँ पे हम लोग जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं यूरेनियम, वो लेते हैं यूरेनियम 235। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है तो इसमें बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसका वेलोसिटी बहुत फास्ट, वेलोसिटी काफी होता है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। इसको हमें कंट्रोल करने के लिए एक हम यहाँ पे कंट्रोल रॉड भी लगा हुआ है, एक मॉडरेटर भी हम लोग देख रहे हैं। कंट्रोल रॉड जनरली एक बोरोन का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो हमारा जो रिएक्शन होता है, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं उसके दौरान, तो उस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से कंट्रोलर रॉड जो है, ये फिर क्या होता है, ये स्लो डाउन हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है, जो न्यूक्लियर फिजन जो प्रोसेस हो रहा है उसको स्लो डाउन करता है। तो ये क्या करता है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये नीचे डाउन हो जाता है। जिस डाउन होने के बाद फिर क्या करता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारा जो फिजन जो प्रोसेस हो रहा है उसको स्लो डाउन करता है, नहीं तो ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मॉडरेटर लगा हुआ है, ये मॉडरेटर क्या करता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको स्लो डाउन करता है। जो चेन प्रोसेस हो रहा है हमारा न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, उसको कम करने का काम करता है मॉडरेटर जो है। ठीक है, और मॉडरेटर जनरली हमारा जो बना हुआ होता है, मटेरियल जो यूज करते हैं ग्रेफाइट का होता है या हैवी वाटर D2O का होता है, मॉडरेटर जो हम लोग यूज लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो ये मॉडरेटर और ये कंट्रोल रॉड, हमारा ये बहुत मेन जो रोल है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन प्रोसेस होता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रेशराइजर भी लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन प्रोसेस होता है, तो इतनी हीट हमें मिलती है, उस हीट को ये क्या करता है कि जो वाटर का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करता है। इतना हमारे पास ये हीट होता है कि अगर वाटर को यहाँ पे ही स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसके प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, रोकने का काम करता है, ये हमारा जो है प्रेशराइजर, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होता है। अब ये जो हमारा जो रिएक्शन होने से जो हमें हीट मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं इस ट्यूब के अंदर हमारा क्या है, ये हीट है। और ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, ये हम जो हीट एक्सचेंजर इसको आप कहे या आप इसको स्टीम जनरेटर बोले आप, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, हमारा वाटर है, इसके कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे हमारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब स्टीम में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा कि बहुत हाई वेलोसिटी के साथ टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करवाएगा, जिससे कि हमारा टरबाइन का ब्लेड मूव करना स्टार्ट करेगा। जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट करेगा, ये करेगा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसके साथ अटैच होता है हमारा साफ कनेक्टेड होता है। तो जब साफ कनेक्टेड होता है तो हम क्या करते हैं कि ये इस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर क्या करता है कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं, इस मैकेनिकल एनर्जी को, हम हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए था। तो हम इस तरीके से ये काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो एग्जॉस्ट जो स्टीम है, यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम है वेपर के फॉर्म में, ये कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर क्या कर रहा है, उसके टेम्परेचर को कम करता है धीरे धीरे, टेम्परेचर को कम करके फिर क्या करता है, धीरे धीरे कम होने के बाद इसका फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज कैसे होता है, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा किसमें है, वेपर के फॉर्म में है। अब वेपर के फॉर्म से धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड रीजन में चेंज होगा। अब लिक्विड रीजन में चेंज तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी टेम्परेचर रहेगा बहुत ज्यादा। ये हमारे कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि कूलिंग टावर से भी अटैच कर देते हैं, और बड़ी बड़ी कूलिंग टावर लगी हुई होती है इस तरीके से। और क्या होता है कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिरता है और एयर के कांटेक्ट में आकर के फिर ये ठंडा होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस ये चलता रहता है। फिर अगेन क्या करते हैं कि उस जो हमारा जो वाटर है उसको पंप के हेल्प से हम लोग फिर इसको हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोसेस ये चलता रहता है। तो अल्टीमेटली ये वर्क जो कर रहा है वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके से काम कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क इन सिमिलर वे एज थर्मल पावर प्लांट। जो हम लोग अभी डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिमिलर ही है थर्मल पावर प्लांट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द टू वे इन द फ्यूल दे यूज टू हीट द वाटर इन द बॉयलर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 kg ऑफ यूरेनियम 235, 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 को हमें बर्न करने से जितनी एनर्जी मिलती है वो 4500 टन ऑफ कोल, 4500 टन को जलाने से जितनी हमें एनर्जी मिलेगा वो इक्विवेलेंट होता है कितना, 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 और 2000 टन ऑफ कोल। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके जो मेन जो कंपोनेंट्स है अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे यूरेनियम 235, उसको क्या करते हैं, रिएक्शन फ्यूजन प्रोसेस करवाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इज द हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। एनर्जी रिलीज बाय कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
is used for generating steam. Uranium 235 is used as radioactive element in nuclear रिएक्टर। स्टीम टरबाइन, कि हम क्या करें, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं स्टीम, जिससे हमारा कि टरबाइन का ब्लेड मूव करता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड का हमारा काम क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान क्या होता है कि बहुत बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको अब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारा क्या होता है कि प्रोसेस जो होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस हो रहा है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है, कम करने का काम करता है। कंडेंसर जो हमारा जो टेम्परेचर है, जो स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको धीरे धीरे कम करता है। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर हमारा क्या कर रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको अल्टर है ना उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ये हमारा अल्टरनेटर है। अब हम बात करते हैं साइट सिलेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। साइट का जो सिलेक्शन करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। साइट का जो सिलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। टाइप ऑफ लैंड मतलब लैंड जो होना चाहिए किस तरीके का होना चाहिए, वहां पे नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स में हम लोग ध्यान रखते हैं कि लैंड का जो कॉस्ट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर का जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए बहुत होना चाहिए, मतलब है ना वहाँ पे है ना अवेलेबिलिटी होना चाहिए वाटर का। डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, जो कंज्यूमर है, हम जो प्लांट को इंस्टॉल करते हैं और जहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है, जहाँ पे भी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें उस प्लांट जो लगा रहे हैं वो हमारा सेंटर में होना चाहिए। अगर काफी डिस्टेंस पे होगा तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, जो घनी आबादी है उससे हम इस प्लांट को दूर इंस्टॉल करते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जो हमारा वेस्टेज है उसको कहीं है ना डिस्पोज करने का हमारा फैसिलिटी होना जरूरी है। तो हमारे ये जो 6 पॉइंट्स है साइट सिलेक्शन, जो हम इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है जब हम इस प्लांट को इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके एडवांटेज क्या है। इट कैन बी इजिली यूज वेयर कोल एंड वाटर सप्लाई इज लेस। हमारा यहाँ पे कोई कोल का रिक्वायरमेंट है नहीं, वाटर सप्लाई भी बहुत कम रिक्वायरमेंट में आवश्यकता है, इसलिए हमारा एक क्या है एडवांटेज हो गया। इट रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल भी जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, एरिया भी जो है हमारा बहुत कम है, ठीक है। रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई वेदर कंडीशन, हमारा क्या होता है ना अनअफेक्टेड है वेदर कंडीशन। देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल स्टोरेज, कोई फ्यूल स्टोरेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये सारे हम जो पॉइंट्स जो देख रहे हैं हमारा क्या है एडवांटेजेज है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस प्लांट इज हाई, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट है ये, कि इसका जो प्लांट्स का जो हमारा मेंटेनेंस जो करते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है ये भी क्या हो गया डिसएडवांटेज पॉइंट्स हो गया। हाई इनिशियल कॉस्ट, जब प्लांट को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम भी हमारा इंस्टॉलेशन बहुत कॉस्टली होता है, दैट इज द डिसएडवांटेज पॉइंट्स। इफिशियंसी रिड्यूस इन केस ऑफ वेरिंग लोड, अगर लोड वेरिंग होता है तो हमारा इफिशियंसी में भी फर्क पड़ता है, दिस इज द मेन डिसएडवांटेज पॉइंट्स। रेडियो एक्टिव वेस्टेज हैव निगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वर्कमैन। ये क्या होता है रेडियो एक्टिव जो है ना, जो हम लोग लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो ले रहे हैं यूरेनियम 235, तो है ना जो प्रोसेस हो रहा है ये ह्यूमन के लिए है ना, जो वर्कमैन होते हैं उसके लिए हेल्थ के लिए ये क्या होता है नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये भी क्या है डिसएडवांटेज पॉइंट्स है। एंड सराउंडिंग पॉपुलेशन, वो आसपास का एरिया भी है ना वो क्या होता है अफेक्टेड होता है, तो ये भी एक क्या है डिसएडवांटेज पॉइंट्स है। तो अभी हम लोग मैंने देखा है यहाँ पे 4 डिसएडवांटेज पॉइंट्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।